एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मेरा जो ब्लॉग कल एंड हो गया था, मैंने वहीं से अपना जो है सेकंड ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने जो है कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बनाई थी यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी। तो भी साथ ही में जो है मैं चावल का पानी मैंने रख दिया है, अभी चावल भी साथ ही साथ जो है चढ़ा दूँगी। और लंच में जो है अभी वैसे तो टाइम था, लेकिन मैंने सोचा बना देते हैं, क्योंकि सुबह में मैंने जो है पकौड़ी बनाई थी और फिर मोक्ष भी कहने लगा कि मम्मा कब बनेंगे आलू और चावल। तो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है आलू की सब्ज़ी के साथ चावल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं अभी, और हस्बैंड तब आएंगे तो मैं तब उनको जो है खाना दे दूँगी। तो गर्मा गर्म चावल जो है मतलब बच्चे खा लेंगे, गर्मा गर्म खाना। हस्बैंड का तो पता नहीं था कि किस टाइम आएंगे, बोला तो था उन्होंने कि दोपहर के टाइम में आएंगे, लेकिन वो आए नहीं थे दोपहर के टाइम में, काफ़ी लेट हो गया था उनको आने में। और यहाँ पर जो है कुकर में भी सीटी आ गई है, 2 सीटी मैंने इसके अंदर लगा दी है। तो मैंने गैस को भी बंद कर दिया है, और यहाँ पर जो पानी बॉईल हो गया है तो मैं इसमें जो है चावल डाल दूँगी। बस फटाफट से जो है हमारा लंच भी बनकर रेडी हो जाएगा। और रोटी तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जिस दिन हमारे घर में जो है चावल खिचड़ी मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद करते हैं, चावल हो या खिचड़ी हो। तो रोटी मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। जिस दिन चावल बन जाते हैं, हस्बैंड भी नहीं लेते हैं और बच्चे भी नहीं लेते हैं, तो फिर अगर कोई लेता नहीं है तो फिर मैं रोटी भी नहीं बनाती हूँ, तो चावल से भी काम हो जाता है। तो मैं रोटी जो है बहुत ही कम बनाती हूँ। अगर कोई आ जाता है गेस्ट वगैरह तो फिर तो चावल के साथ जो है रोटी ये सब बनता ही है। लेकिन अभी मतलब जैसे घर में मैं चावल बना लेती हूँ, जैसे हम ही लोग होते हैं खाने के लिए, तो फिर मैं रोटी नहीं बनाती हूँ। तो बस मैं चावल सब्ज़ी यही सब बनाती हूँ। और जब मैंने खाना बनाना अपना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर किशु सो रहा था। जब मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो अपना जो है खाना बना लेते हैं आराम से। और किशु सोया हुआ था। जब मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म हुआ, मैंने उसको सुला दिया था पहले, फिर मैं आई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और जब कुकर में सीटी आई तो मुझे रहता है कि वो उठ ना जाए, और वो उठ भी गया था। जब कुकर में सीटी आई तो फटाफट से मैंने जो है चावल डाल दिए थे भिगोने के अंदर बॉईल करने के लिए, कि इनको डाल देती हूँ और ये होते रहेंगे। तो इतना मतलब ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं चावल, काफ़ी अच्छे चावल है। अगर थोड़ा सा पक भी जाते हैं ज़्यादा लेट तक भी, तो भी इतना मतलब जैसा घुले घुले से हो जाते, तो इस तरह से नहीं होते हैं। और फिर मैं चली गई थी अंदर किशु के पास, तो ये उठकर मतलब रोने लग गया था। थोड़ा देर के लिए मैं इसके पास बैठी तो तब तक चावल भी हो गए थे, मैंने उनका पानी बल्कि निकाल दिया है। तो बस खाना तो बनकर रेडी हो गया है, बस अभी मैं दोनों ही बच्चों को जो है खिला दूँगी। मैं बच्चों के पास आ गई थी अंदर खाना लेकर। बस मैं अभी किशु के लिए प्लेट लेकर आई हूँ, क्योंकि वो रोने लग गया था काफ़ी ज़ोर से। मैंने सोचा कि ये बैठ जाएगा, पहले मैं इसको लगा कर दे देती हूँ। लेकिन उसको खुद से खाना नहीं होता है, उसको चम्मच चाहिए होती है हाथ में। मैं उसको चम्मच से खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने खाया नहीं, वो चम्मच के लिए रोने लग गया था। और चम्मच से उससे खुद से जो है खाया नहीं जाता है, लेकिन वो गिरा देता है प्लेट से चम्मच मार के उसमें। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है चादर डाल दी थी, नहीं तो बेडशीट भी गंदी हो जाती है। तो इसीलिए मैं बच्चों के लिए जो है चादर डाल देती हूँ, तो थोड़ा मेरा मतलब मेरा भी काम आसान हो जाता है, नहीं तो बेडशीट गंदी हो जाती है, सब्ज़ी वगैरह का निशान हो जाता है इसलिए। तो जब भी मैं बच्चों को खाना देती हूँ तो कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फिर मोक्ष को भी खाना दे आई थी, दोनों ही बच्चों ने खा लिया बल्कि। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए, तो हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ। आते ही बोलने लग जाते हैं फटाफट से कि चाय बना दो, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ठंड है। तो अगर बाहर से मतलब आते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है हाथ ठंडे हो जाते, तो घर में आते ही सीधा जो है चाय याद आ जाती है, गर्मा गर्म सी। तो यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही हूँ, अपने लिए भी बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए भी। और वो लेकर आए थे समोसे भी, तो यहाँ पर मैंने सोचा फिर चलो अब तो चाय बना ही देते हैं, नहीं तो खाना भी रेडी था। तो फिर हस्बैंड बोलने लगे कि चाय के साथ जो है फिर खाना भी लेते आना। और वो बोल रहे थे कि हमें जैसे कहीं पर जाना था, तो फटाफट से कहने लगे कि चलो पहले चलते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि समोसे ठंडे हो जाएंगे तो चाय बना लेते हैं, फिर चलेंगे मार्केट के साइड में। तो हमें जो है लोकल मार्केट ही जाना था, अपने पास वाली मार्केट में ही। तो फिर मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं, थोड़ा सा मतलब भूख भी लगी आती है जब सुबह से जो है लगातार काम करते हैं। तो मैंने खाना भी नहीं बनाया था कुछ और, तो सभी ने जो है सुबह नाश्ते में पकौड़ी ही खाई थी। और लेट भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था फिर लंच करने में हमें। तो मैंने सोचा कि चलो खाना खा ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हस्बैंड की प्लेट लगा रही थी। और खाना ऐसा होता है मतलब खाना खा ले एक बार तो फिर इतना मतलब मार्केट में अगर कहीं बाहर जाते हैं तो टाइम का कुछ पता तो लगता नहीं है कि कितना टाइम लग जाए हमें जाने में।
तो मतलब घर आने में। तो फिर मैंने सोचा कि खाना भी खा लो आप, फिर हम लोग जो है मतलब अपनी मैं किचन भी साफ़ करके जाऊँगी, तो मेरा जो है किचन का काम निपट जाएगा। और अगर मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे घर के काम जो है मतलब बड़ा ये लगता है कि घर के काम जो है अभी छूटे हुए हैं और हम बाहर की साइड में निकल जाते हैं, तो फिर किचन मेरी फैली हुई सी पड़ी रहती। और बीच में यहाँ पर जो है मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, तो मैं उस पर चाय के भिगोने पर ही जो है हाथ सेक ले रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बर्तन गर्म होते हैं उनको पकड़ने में, और हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी हो जाते हैं। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि चलो फटाफट से कर लो, तो खाना खा के जो है चलते हैं, नहीं तो लेट जो है मतलब सर्दी भी ऐसा होता है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा आ जाता है रात के टाइम में भी, तो हमें जो है काफ़ी लेट हो गया था बल्कि जाने में भी शाम के टाइम में। इसलिए मैं उनको जो है बोल भी रही थी दिन में, जैसे आज मंडे का दिन था लेकिन वो निकल गए थे घर पर, नए घर पर। तो फिर मैं बोलने लगी उनको कि मतलब थोड़ा-सा ठंड का रहता है कि दिन में निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी हमें जो है शाम हो गई थी जाने में ही। और शाम को जो है बच्चों के साथ जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 5 बजे से ही जो है कोहरा दोबारा से आना स्टार्ट हो जाता है, और धूप तो थोड़ी देर के लिए निकल जाती है, 1 डेढ़ घंटे के लिए। तो बस यहाँ पर खाना तो हमारा हो गया था, हमने फटाफट से जो है खाना खाया, बल्कि मैं अपनी किचन भी साफ़ कर आई थी, और थोड़े यहाँ पर जो है कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने मॉर्निंग के टाइम में धोए थे, बस उनको जो है तह लगा दूँगी कि चलो काम जो है हमारा ये रहता है, मतलब जितना काम हमारा जो है फटाफट से निपट जाए। तो मतलब हम कोशिश करते हैं कि घर से निकलने से पहले जो अपना काम ये भी निपटा ले, ये भी निपटा ले, तो इस तरह से होता है। तो इससे पहले मैंने जो है सॉक्स रखी थी, और सॉक्स को मैं इस तरह से रखती हूँ, एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स को डालकर रख देती हूँ, और इस तरह से ये होता है कि गुमती भी नहीं है सॉक्स। तो ऐसा होता है ना कभी कभी, एक मतलब हम सॉक्स को ढूंढते हैं तो एक मिलती है, एक नहीं मिलती है, तो इस तरह से कई बार हुआ है। तो मैंने एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स को जब से मैंने डालना शुरू किया है तो फटाफट से जो है मिल जाती है, घूमती नहीं है कि एक कहीं पर पड़ी हुई है, एक कहीं पर पड़ी है। तो इस तरह से ही मैं रखती हूँ। और मैंने जो है छोटे कपड़े, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है, बल्कि मैंने बीच में एक वीडियो शेयर भी किया था, मैंने चेस्ट के अंदर जो है सारे ही कपड़े रख देते, जैसे सॉक्स हुई, कैप हुई। सर्दी में ये होता है कि छोटे छोटे कपड़े जो है बहुत ही सारे हो जाते हैं बच्चों के, हमारे सॉक्स काफ़ी सारी हो जाती है, कैप हो जाती है बच्चों की, और पिशू की जो है पजामी, तो सभी मैंने जो है चेस्ट के अंदर डाल दिया। मैंने चेस्ट में और मतलब कोई भी बिखरा हुआ सामान, जैसे बच्चे खिलौने भर के रखते थे इसमें, मैंने सब हटा दिया है। और मोक्ष क्या करता है, अगर कोई खिलौना टूट भी जाता है उसका, तो वो उसको भी उठा कर रखता है, उसको भी नहीं फेंकता। तो मैंने सारे ही खिलौने हटा दिए थे इसके अंदर से। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं, उनको रख दूंगी अलमीरा में। फटाफट से मैंने जो है अपने सारे ही काम निपटा दिए, घर की मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। तो बस अभी जो है थोड़ा-सा मार्केट का काम है, उसको निपटाऊँगी, और उसके बाद जो है मुझे घर पर आकर फिर से लगना पड़ गया था किचन में। तो वहाँ से मार्केट से आने के बाद का वीडियो है मेरा ये। और अभी टाइम भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सर्दी के इतने छोटे दिन होते हैं कि भागते से ही चले जाते हैं, टाइम तो बिल्कुल भी पता चलता ही नहीं है कि कम जो है हमारा कामों में टाइम निकल जाता है। और आज छुट्टी का दिन था हस्बैंड का, लेकिन मेरी तो मतलब ये रहता है छुट्टी के दिन तो हमारे काम जैसे और बढ़ जाते हैं। मैं सोच रही थी कि वो नहीं जाएँगे नए घर की साइड में, तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं आराम से जो है लड्डू बना लूँगी। मैं बनाऊँगी आज यहाँ पर बेसन के लड्डू। और सुबह से जब से मेरे जो है काम स्टार्ट हुए थे सुबह उठकर, तो उस टाइम से लेकर मतलब अब तक रात तक तो बिल्कुल भी आज जो है फुर्सत हुई नहीं है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस टाइम पर ये होता है कि मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट जो है बनता ही है। और ब्रेकफास्ट मतलब भूख तो लगी आती है, जब हमारा डेली में खाना होता है जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर हमें अक्सर घर की भूख लगी आती है। तो हमारा जो है ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर लंच में भी बनाना होता है जिस दिन छुट्टी होती है, लेकिन जिस दिन छुट्टी नहीं होती, जैसे हस्बैंड चले जाते हैं लंच लेकर, तो फिर मैं दोपहर में खाना नहीं बनाती हूँ। तो उस टाइम पर मतलब ये काम जो है हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे मॉर्निंग के काम खत्म हुए फिर मैं लंच बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो उसमें ये होता है मैं थोड़ा अपना जो है अपना और काम कर लेती हूँ जो घर के पेंडिंग रहते हैं। लेकिन आज ऐसा जो है कुछ भी नहीं हुआ, मतलब घर के काम जो है क्लीनिंग के काम खत्म हुए, सुबह के ख़त्म हुए, तो मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज तो मतलब जो है शाम तक लंच ही हुआ हमारा। हस्बैंड भी लेट आए थे, पहले मैं बच्चों को लंच कराने लग गई थी, उनके पास भी उनको जो है बैठकर खिलाना होता है, नहीं तो बच्चे अपने आप नहीं खा पाते हैं तो वो गिरा देते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो है मतलब उनका गिराने का रहता है, फिर खाते नहीं हैं, तो उनको खिलाना होता है। फिर हस्बैंड आ गए थे, मतलब चाय वगैरह ये सब हुआ। तो बस आज का दिन तो पूरा मेरा जो है मंडे का दिन ऐसे ही निकल गया। और यहाँ पर मैंने जो है बेसन भूनने के लिए रिफाइंड का यूज़ किया है मैंने अभी, और इसमें रिफाइंड ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पर मैं इसको पैकेट को फिल कर रही थी, और इसमें मैंने जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिफाइंड जो है यूज़ किया है, क्योंकि बेसन का ये होता है अगर हम कम थोड़ा सा जो है यूज़ करते हैं तो बेसन को तो ज़्यादा चलाना होता है, ज़्यादा देर तक चलाना होता है,
और कम गैस पर चलाना होता है, नहीं तो ये जल जाता है और अच्छे से भुनता भी नहीं है। तो मैं इसमें जब भी जैसे घी में बनाऊँ तो घी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है यूज़ करती हूँ, या रिफाइंड में बनाती हूँ तो भी एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ। थोड़ा पतला सा घोल जो है इसका रेडी कर लेती हूँ, तो इसको चलाने में थोड़ा आसानी होती है। मतलब इसको चलाना तो हमें उतना ही टाइम लगता है चलाने में, लेकिन हाथ दर्द नहीं करता है, उसको चलाने में आसानी हो जाती है। थोड़ा अगर लिक्विड सा फॉर्म हो जो है हमारे पतला सा हो जाता है, तो हमें चलाने में आसानी हो जाती है। तो मैंने इसको जो है कम गैस करके तब भूना है, और अच्छे से भुन जाता है, जलता नहीं है, और काफ़ी जो है अच्छी सी स्मेल आती है इसकी भुनने की। तो यहाँ पर जो है इस बार बल्कि मैं रिफाइंड में इसको जो है बना रही हूँ, क्योंकि मैंने घी नहीं निकाला था। और मोक्ष ने जो है 2 दिन से बोल रहा है, वो तो मतलब हर बार पूछता है कि मम्मा कब बनाओगे कब बनाओगे। तो बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो मैंने फिर घी भी नहीं निकाला और मुझे टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि घर के काम जो है इतने सारे हो जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, पर हमारे काम जो है ख़त्म नहीं होते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो भी टाइम नहीं लगता है, कुछ जो है बच्चों को टाइम देना होता है, फिर घर के भी काम देखने होते हैं, और एक तो जो है ठंड भी है, तो बच्चों को ठंड से भी बचाना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। कुछ एरिया में तो ऐसा हो जाता है कि धूप डेली निकल आती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पूरा जनवरी का महीना निकलने ही वाला है, तो आधा महीना तो निकल ही गया है, लेकिन धूप के दर्शन नहीं होते हैं। मकर संक्रांति से 2 दिन के लिए मतलब धूप निकल तो रही है, लेकिन निकलती किस टाइम पर है, 2-2:30 बजे के करीब, और फिर 5 बजे से जो है फिर से कोहरा चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हो रहा है। थोड़ी देर के लिए धूप निकल जाती है, बस सुकून रहता है कि हाँ चलो आज जो है दिन निकल आया। लेकिन पूरा दिन मतलब पूरी रात जो है कोहरा रहता है, और जैसा रात में कोहरा बना रहता है पूरा मतलब ऐसे दिखाई नहीं देता है आसपास बिल्कुल भी, और सुबह से लेकर शाम तक बस कोहरा ही बना रहता है। तो कुछ मतलब ऐसी ठंड में काम भी करने का मन नहीं होता है। तो घी निकालने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि कब बनाओगे कब बनाओगे। उसको बेसन का लड्डू काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। तो फिर मैंने जो है बना दिए कि चलो रिफाइंड में बना देते हैं। वैसे रिफाइंड में भी काफ़ी अच्छे लड्डू बनकर हमारे रेडी हो जाते हैं, और घी का ये रहता है थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं बच्चों के लिए जैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आज रिफाइंड का यूज़ कर लिया है। रिफाइंड में भी काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं बेसन के लड्डू। और मैंने आधा किलो जो है बेसन लिया था, मोटा बेसन मैंने यूज़ किया है इसमें। और 1 किलो के करीब मैंने लिया था बूरा, 1 किलो ही था, पूरा 1 किलो बूरा जो है इसके अंदर चला गया है आधा किलो बेसन में। तो इसको जो है मिक्स करने में भी आसानी हो जाती है। मावा भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मावा मैंने ऐड नहीं किया है। तो बस मैंने ऐसे ही इसको जो है बनाया है, और ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मोक्ष नहीं खाता है। तो बच्चे जैसा पसंद करते हैं उनकी पसंद से ही बनाना होता है। तो काफ़ी टेस्टी लड्डू बनकर जो है घर में ही रेडी हो जाते हैं, और बच्चों की पसंद से, बल्कि घर में जब बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चों का ये भी रहता है कि अगर एक ही चीज़ की जो है उनको लग जाती है तो उसको मतलब कई कई बार जो है बोलते हैं। दिन में वो मुझसे बोल रहा था कि कब बनाओगे, हर बार जब भी मैं उसको कोई भी काम कहती थी तो मुझसे बोलता था कि आप लड्डू कब बनाओगे, लड्डू कब बनाओगे। उसको जो है बेसन का लड्डू काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आज मुझे ये लग रहा था कि मेरा पता नहीं कितने दिनों से जो काम रुका हुआ था वो आज पूरा हो गया। काफ़ी टेंशन सी जो है मेरी ख़त्म हो गई थी। तो आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है? तो काफ़ी कम सामान में जो है बन जाते हैं बेसन के लड्डू घर पर ही। अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।